वेलकम बैक गाइस, ये हाउ टू लर्न उर्दू थ्रू हिंदी सीरीज का 7वां वीडियो है। जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो में देखा, उर्दू के अक्षरों को 3 समूहों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले समूह के कुछ अक्षरों को छोड़कर बाकी सभी अक्षर पूरे लिखे जाते हैं। दूसरे समूह के अक्षर अगर शब्द के आरंभ में आते हैं या फिर बीच में आते हैं तो वे आधे लिखे जाते हैं, और अगर लास्ट में आते हैं तो वे पूरे लिखे जाते हैं। जबकि तीसरे समूह के सभी अक्षरों में कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे अक्षर आरंभ में आए या बीच में या फिर लास्ट में है, वे हमेशा पूरे लिखे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन अक्षरों के बारे में जिनके 2 या 2 से अधिक रूप होते हैं, यानी कि वे अक्षर जो शब्द में यूज होते समय अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप ले लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे यहाँ पर उर्दू के ये 7 अक्षर हैं जिनके 5-5 रूप होते हैं, जैसे बे, नून, ये, ते, पे, से और टे। अब आपको यहाँ पर एक चीज कॉमन दिख रही होगी, वो है बेस लाइन। जैसे ये देखो, ये और ये लाइन, ये देखो और ये देखो, ये आपको पांचों में क्या है, एक जैसी दिखेगी। इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही, सभी में ये क्या है, एक जैसी। तो ये क्या है, कॉमन है। बस डिफरेंस है तो किस बात का है, वो है नुक्तों का। ये जो बिंदी लगी है इसमें नीचे लगेगी और नून में क्या लगेगी, ऊपर। आपको समझना ये है कि अगर एक नुक्ता नीचे लग जाएगा तो वो बे हो जाएगा, अगर वही नुक्ता ऊपर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, नून हो जाएगा। और अगर दो नुक्ते नीचे लग जाएंगे तो वो या हो जाएगा, अगर दो नुक्ते ऊपर लग जाएंगे तो वो ता हो जाएगा। अगर 3 नुक्ते नीचे लग जाएंगे तो वो पा हो जाएगा, अगर वही 3 नुक्ते ऊपर लग जाएंगे तो वो सा हो जाएगा, अगर छोटी तोय लग जाएगी तो वो टा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, एक नुक्ता नीचे लग गया तो वो बा हो गया, वही नुक्ता ऊपर लग गया तो वो ना हो गया। दो नुक्ते नीचे लग गए तो वो या हो गया, दो नुक्ते ऊपर लग गए तो वो क्या हो गया, ता हो गया। 3 नुक्ते नीचे लग गए तो वो पा हो गया, 3 नुक्ते ऊपर लग गए तो वो क्या हो गया, सा हो गया। वैसे ही छोटी तो ऊपर लग गई तो वो टा हो गया। अब इसमें जो बेस स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखो सभी के क्या है, सेम। बस डिफरेंस है तो किस बात का है, नुक्तों का है। तो हमें ध्यान यही रखना है कि लाइन से हमें फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन पे में भी एक जैसी हो सकती है, से में भी वही होगी, टे में भी वही होगी। ये लाइन जैसे है, पे में ऐसी है, से में भी ऐसी है, टे में भी ऐसी है। ये लाइन देख लो, पे में भी वही है, से में भी वही है, टे में भी वही है, मगर डिफरेंस किस बात का है, नुक्तों का। इसमें 3 बिंदी और इसमें नीचे 3 बिंदी है। इसमें 3 बिंदी ऊपर है, इसमें 3 बिंदी नीचे है। ये 3 बिंदी नीचे है, इसमें 3 बिंदी ऊपर है। तो ये डिफरेंस है इनका, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं आपको नीचे लिखकर बताता हूँ ये है कैसे कॉमन। अब ये वैसे तो कैसे 7 अक्षर है हमारे उर्दू के, सभी के 5-5 क्या है, रूप हैं। तो वैसे तो 35 रूप हो जाएंगे। तो 35 रूपों को आपको याद कैसे रखना है, तो सिंपल तरीका है, कॉमन लाइन एक जैसी है, बस डिफरेंस किस बात का है, नुक्तों का। तो आपको नुक्ते याद रखने हैं, ये पांचों के पांचों रूप आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, आपको याद कैसे रखना है। तो मैंने जैसे बताया आपको, ये क्या है, बेस लाइन है, ये सभी में सेम रहेगी। ये जो 5 लाइनें हैं ये क्या रहेंगी, सभी में सेम रहेंगी। बे में भी यही रहेगी, नून में भी यही रहेगी, ये में भी यही रहेगी, ते में भी यही रहेगी, पे में भी यही रहेगी, से में भी यही रहेगी और टे में भी यही रहेगी। बस डिफरेंस किस बात का होगा, नुक्तों का। तो चलिए देखते हैं। तो अगर ये एक नुक्ता नीचे लग जाएगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा। और अगर ये नुक्ता यहाँ पे ना लग के ऊपर लग जाएगा यहाँ पे, तो ये नून हो जाएगा। और अगर दो नुक्ते ये नीचे लग जाएंगे तो ये या हो जाएगा। और अगर यही दो नुक्ते ऊपर लग जाएंगे तो ये ता हो जाएगा। और अगर 3 नुक्ते नीचे लग जाएंगे यहाँ पे तो ये पा हो जाएगा। और यही 3 नुक्ते अगर ऊपर लग जाते हैं तो ये सा हो जाएगा। और अगर ऊपर एक छोटी तोय लग जाती है इस टाइप से तो ये क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। यानी कि बेस लाइन सेम है और सातों के सातों, ये जो 7 अक्षर हमारे हैं, सातों के सातों अक्षर कैसे बन जाएंगे, सेम बेस लाइन से हमारे बन जाएंगे। अब जैसे मान लो ये नीचे वाला ले लेते हैं, तो अगर यहाँ पे नुक्ता लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बा बन जाएगा।
अगर यहाँ पे नुक्ता लगा दूं तो मैं तो ना बन जाएगा। अगर ऐसे ही नीचे 2 नुक्ते लगा दूं तो ये या बन जाएगा। और अगर यही 2 नुक्ते मैं ऊपर लगा दूं यहाँ पे तो ये ता बन जाएगा। और अगर मैं ये 3 नुक्ते यहाँ पे लगा दूं तो ये पा बन जाएगा। और अगर यही 3 नुक्ते मैं ऊपर लगा दूं यहाँ पे तो ये सा बन जाएगा। और अगर ऊपर छोटी तोय लगा दूं तो ये टा बन जाएगा। ऐसे तो ये टा बन जाएगा। यानी कि बेस लाइन सेम है और हम सातों के सातों अक्षर क्या बना दे रहे हैं बेस लाइन पे। अब जैसे मान लो ये वाली बेस लाइन ले लेते हैं, तो अगर एक नुक्ता नीचे लग जाएगा तो ये बा बन जाएगा। और अगर एक नुक्ता ये ऊपर लग गया तो ना बन जाएगा। अगर 2 नुक्ते यहाँ पे नीचे लग गए तो ये या बन जाएगा। और अगर यही 2 नुक्ते ऊपर लग जाते हैं तो ये ता बन जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 नुक्ते नीचे लग जाएं तो ये पा बन जाएगा। और अगर यही 3 नुक्ते ऊपर लग जाएं तो ये सा बन जाएगा। ऐसे ही अगर छोटी तोय ऊपर लगा दूं मैं तो ये टा बन जाएगा। तो ये टा बन जाएगा। कुछ डिफरेंस नहीं, आपको बस इतना याद रखना है नुक्तों का। अगर एक नुक्ता नीचे लग जाएगा तो यही बेस लाइन क्या बन जाएगी, बा बन जाएगी। और अगर यही नुक्ता उठा के मैं ऊपर लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, नून बन जाएगा, ना बन जाएगा। और अगर यहीं पे मैं 2 नुक्ते नीचे लगा दूं तो ये या बन जाएगा। और अगर यही 2 नुक्ते यहाँ पे ना लग के ऊपर यहाँ पे लग जाएं तो ये ता बन जाएगा। और अगर यही नुक्ते हटाकर मैं यहाँ पे 3 नुक्ते लगा दूं इसी बेस लाइन में तो ये पा बन जाएगा। और इसी बेस लाइन में मैं 3 नुक्ते यहाँ पे लगा दूं तो ये सा बन जाएगा। और इसी बेस लाइन पे अगर मैं छोटी तोय बना दूं तो ये क्या बन जाएगी, टा बन जाएगी। बस आपको नुक्ते याद रखने हैं कि नुक्ते दरअसल कहाँ पे, अगर यहाँ पे लगा है तो ये बा होगा। और अगर यहाँ पे नुक्ता लगा है तो यही बेस लाइन क्या हो जाएगी, ना हो जाएगी। और अगर इसी बेस लाइन पे 2 नुक्ते यहाँ पे लगे तो ये या हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 2 लगे हैं नुक्ते तो ये ता हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 3 नुक्ते लगे हैं तो ये पा हो जाएगा। और अगर यही 3 नुक्ते यहाँ पे लगे हैं तो यही सा हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर छोटी तोय लगी है तो ये टा हो जाएगा। बस, यानी कि बेस लाइन में क्या है, सभी के सभी क्या है, ये अक्षर जो है 7 हमारे ये वाले ये छिपे हुए हैं। बस हमें नुक्तों का ध्यान रखना है कि नुक्ते में नीचे होता है, नून में ऊपर होता है, ये में नीचे होता है, ते में ऊपर होता है, पे में नीचे होते हैं 3, से में ऊपर 3 होते हैं और टे में ऊपर छोटी तोय होती है। इन्हीं को हमें इसी बेस लाइन में क्या करना है, पुट करना है। और पांचों के पांचों अक्षर क्या हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। तो आपको रटने की जरूरत नहीं, बस क्या ध्यान रखना है, इनको ध्यान रखना है कि कैसे ये यहाँ पे पुट किए जाए। चलिए आगे देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये जो 7 अक्षर हैं इनके पांचों रूप कैसे आपको याद रखने। सिर्फ डिफरेंस किस बात का है, नुक्तों का। आप नुक्ते याद रखिए, ये पांचों के पांचों रूप आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो चलिए बाकी के अक्षरों के दूसरे रूप देख लेते हैं। जैसे जीम है, जीम का दूसरा रूप क्या है, ये। चे है, चे का दूसरा रूप क्या है, ये। हे का दूसरा रूप क्या है, ये। खे है, खे का दूसरा रूप क्या है, ये। सीन के 3 रूप होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। शीन के ये 3 रूप होते हैं, एक ये और एक ये। स्वाद का एक ही रूप होता है, ये वाला। ज्वाद का ये एक रूप होता है। एन के 3 रूप होते हैं, एक ये और एक ये। ये जो 2 रूप हैं, ये जब शब्द के बीच में आते हैं ये अक्षर, तो हम ये वाले रूप यूज करते हैं। गैन के 3 रूप हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ऐसे ही फे का एक रूप है, ये वाला। काफ का ये एक रूप है। और ये जो ये वाला काफ है, ये छोटा काफ है, ये बड़ा काफ है। तो ये वाला जो काफ है इसके 2 रूप होते हैं, एक ये और एक ये वाला। गाफ के 2 रूप होते हैं, एक ये और एक। ऐसे ही लाम का एक रूप होता है, ये वाला।
मीम के दो रूप होते हैं, एक ये और एक ये। हे के दो रूप होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। या के तीन रूप होते हैं, एक दो तीन। ये अगर स्टार्टिंग में लिखना है तब यूज होता है ये वाला अगर बीच में आएगा तब यूज होगा, और ये वाला अगर लास्ट में आएगा तब यूज होगा। ऐसे ही मैंने बताया था उर्दू के जो पहले समूह में तीन अक्षर होते हैं, जो दाल, डाल और जाल, ये जब किसी शब्द के बीच में आ जाते हैं तब क्या होता है, इनका रूप बदल जाता है। दाल का रूप ऐसा हो जाएगा, डाल का ऐसा हो जाएगा और जाल का ऐसा हो जाएगा। इनको आप रे मत समझ लेना, ये रे नहीं है, ये डाल है। और इसको जे मत समझ लेना, ये क्या है, जाल है। और ये क्या है, दाल। तो चलिए अब लिखने का अभ्यास करते हैं कि लिखे कैसे जाएंगे। जैसे मान लो हमें बदन लिखना है, तो बे प्लस दाल प्लस नून। तो बे क्या होगा, आधा लिखा जाएगा, दाल उसी में जुड़ जाएगी तो ऐसे हो जाएगी, और नून मिलके क्या हो जाएगा, ये बदन। फिर मान लो हमें रबर लिखनी है, तो रे प्लस बे प्लस रे, तो रा और बा बीच में आया तो क्या हुआ, जुड़ गया उसी में, और ये रा, तो रबर हो गया। फिर मान लो हमें नजर लिखना है, तो नून प्लस जीम प्लस रा। तो ये नून यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, क्योंकि देखो ये बेस लाइन सेम है, इसके ऊपर एक सिर्फ नुक्ता लगा है, इसी को आपको ध्यान देना। तो ये हो गया इतना नून, इतना यहाँ से लेके ये हो गया जीम, और ये हो गया रा। तो क्या मिलके हो गया, ये नजर। ऐसे ही मान लो हमें बड़ा लिखना है, तो बे प्लस रे प्लस आ, तो क्या हो गया, बड़ा। अब बे आधा यहाँ तक, फिर ये रा पूरा, और फिर ये अलिफ, तो क्या हो गया, बड़ा। फिर मान लो हमें आज लिखना है, तो आ अलिफ, फिर उसी में मद लगा देते हैं। जब हमें बड़े आ की आवाज निकालनी होती है तब हम इस पे मद लगा देते हैं, तो ये सिर्फ अलिफ के ऊपर लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, आ और प्लस जीम, तो क्या हो जाएगा, आज। अब इसमें अलिफ स्टार्टिंग में आता है तो क्या पूरा लिखा जाता है, मैंने बताया था। और अगर जीम, ये क्या दूसरे समूह का अक्षर है, ये भी अगर लास्ट में आता है तो क्या ये पूरा लिखा जाता है, इसलिए ये पूरा है। फिर मान लो हमें आदत लिखनी है, तो एन प्लस अलिफ प्लस दाल प्लस ते। अब एन क्या स्टार्टिंग में है, दूसरे समूह का अक्षर है, इसलिए क्या ये एन इतना आधा। फिर अलिफ बीच में आता है तो क्या हो जाता है, जुड़ के लिखता है, इसलिए जुड़ गया। फिर दाल, फिर उसके बाद ते, तो क्या हो गया, आदत। फिर खत लिखना है मान लो, तो खे प्लस ते, तो खा स्टार्टिंग में है इसलिए आधा, फिर ता लास्ट में है इसलिए पूरा जुड़ के हो गया खत। फिर मान लो हमें हक लिखना है, तो हा प्लस काफ, तो हा स्टार्टिंग में है इसलिए आधा, और काफ लास्ट में है इसलिए पूरा, हक हो गया। फिर मान लो हमें कद लिखना है, तो काफ प्लस दाल, तो ये काफ स्टार्टिंग में है आधा, उसी में दाल जुड़ गई तो क्या हो गया, कद। फिर मान लो हमें हज लिखना है, तो हा प्लस जीम, तो हा स्टार्टिंग में आया इसलिए आधा, और इसी में जीम जुड़ के क्या होगा, पूरा लिखा जाएगा। क्योंकि जीम क्या है, दूसरे समूह का अक्षर है, और ये लास्ट में आया इसलिए क्या, पूरा लिखा जाएगा। फिर मान लो हमें बच लिखना है, तो बे प्लस चे, बच, तो बा स्टार्टिंग में आया तो क्या हो गया, ये आधा। वही बेस लाइन सेम, और उसके नीचे एक नुक्ता, तो इससे हमने पहचान लिया क्या है, बे। और फिर चा क्या आया लास्ट में, इसलिए ये पूरा लिखा जाएगा। ये दूसरे समूह का अक्षर दोनों है। फिर मान लो हमें अकबर लिखना है, तो अलिफ प्लस काफ प्लस बे प्लस रा, तो अलिफ पूरा स्टार्टिंग में आया, तो फिर काफ आधा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसी में हमने बे जोड़ दिया, फिर आगे हमने रा जोड़ दिया, तो क्या हो गया, अकबर। फिर मान लो हमें समर लिखना है, तो सीन प्लस मीम प्लस रा, तो सीन क्या आधा लिखा जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, सीन, फिर ये मीम होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इसी में हमने क्या जोड़ दिया, रा, तो क्या हो गया, समर। फिर टमाटर मान लो लिखना है मैं, तो टे प्लस मीम प्लस अलिफ प्लस टा प्लस रा, तो टे यहाँ से लेके यहाँ तक ये टे हो गया, फिर इसी में मीम, मीम में अलिफ जोड़ा, अलिफ बीच में आया इसलिए जुड़ गया, फिर टे आधा, और फिर रा पूरा, तो ये क्या हो गया, टमाटर। फिर मान लो हमें चार लिखना है, तो चे
प्लस अलिफ प्लस रे, तो क्या हो गया 4। तो चे स्टार्टिंग में आया इसलिए आधा, और अलिफ बीच में आया इसलिए जुड़ गया, और फिर रे लास्ट में आया इसलिए पूरा। रे वैसे क्या है, पूरा लिखा जाएगा हमेशा। फिर मान लो हमें सच लिखना है, तो सीन प्लस चे सच। तो सीन स्टार्टिंग में आया इसलिए यहां से लेके यहां तक आधा, और फिर चे क्या आया लास्ट में आया इसलिए क्या पूरा लिखा जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे चे क्या आया था स्टार्टिंग में इसलिए आधा, ये आधा लिखा था हमने, और ये क्या है लास्ट में आया इसलिए हमने क्या किया इसको पूरा लिखा है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया उर्दू के जो दूसरे समूह के अक्षर होते हैं और कुछ पहले समूह के जो अक्षर होते हैं उनके दो रूप होते हैं। तो मैंने जितने भी पॉसिबल रूप बन सकते थे एक अक्षर के मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये जो 7 अक्षर हैं आपको इनके रूप कैसे याद करने हैं ये भी मैंने आपको नीचे बताया था कि सिर्फ बेस लाइन क्या रखनी है, आपको याद रखनी है और नुक्ते याद रखने हैं। तो ये पांचों बेस लाइन आप याद कर लीजिए और सिर्फ नुक्ते आपको याद रखने हैं, ऊपर रखना है नीचे रखना है या फिर कैसे रखना है। तो ये पांचों बेस लाइन आप याद कर लीजिए। इन बेस लाइन पे आपको नुक्ते कैसे रखने हैं, अगर नीचे लगेगा तो बे हो जाएगा, ऊपर लगेगा तो नून हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है कि नीचे 2 नुक्ते लगेंगे तो या हो जाएगा, ऊपर 2 नुक्ते लग जाएंगे तो ते हो जाएगा। ये सब बातें आपको छोटी छोटी याद रखनी है, आपको इजिली ये सारे रूप याद हो जाएंगे। फिर इधर के आते हैं, जीम चे हे खे, तो इनके ये नीचे मैंने सारे रूप लिख दिए। फिर मैंने बताया कि शीन के 3 रूप होते हैं, ये मैंने नीचे लिख दिए यहाँ पे सारे। फिर मैंने बताया ये शीन के 3 रूप होते हैं, ये मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। फिर स्वाद का एक रूप होता है ये लिखा है, ज्वाद का एक रूप होता है ये लिखा है। फिर उसके बाद ये है एन के 3 रूप होते हैं, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। गैन के 3 रूप होते हैं, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। फे का एक रूप होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। काफ का एक रूप होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वाले काफ के 2 रूप होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको लिखकर दिखा दिया। फिर गाफ का 2 रूप होता है, ये मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया आपको। लाम का एक ही रूप होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ। मीम के 2 रूप होते हैं, ये वाला एक और एक ये वाला। हे के 2 रूप होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ऐसे ही या के 3 रूप होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद मैंने दाल डाल जाल के बताया कि अगर ये बीच में आते हैं किसी शब्द के तो कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे लिखे जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद मैंने लिखने का अभ्यास कराया आपको कि कैसे आपको याद रखना है कि ये अक्षर आपस में, क्योंकि अगर आपको रूल याद हो गए हैं तो लिखने में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी का आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको इसका रिवीजन करना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है और आपको डेफिनेटली आ जाएगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।